कोई व्यक्ति किसी को कुछ खिलाता है लेकिन सामने वाला खाए या ना खाए उसकी मर्जी। कोई व्यक्ति किसी को कुछ पिलाता है लेकिन सामने वाला पिए या नहीं उसकी मर्जी। किसी ने अपनी तरफ से कुछ समझाया लेकिन सामने वाला समझे या ना समझे उसकी मर्जी। इसी तरह किसी ने अपनी तरफ से आपका अपमान कर दिया लेकिन सामने वाला अपमानित हो या ना हो ये उसकी मर्जी है। लेकिन लोग इस विकल्प का कभी फायदा ही नहीं उठाते। किसी ने अपमान किया और फटाक से अपमानित हो जाते हैं। पूरी पावर दूसरे के हाथ में दी हुई है। दुनिया की कठपुतली बने हुए हैं कि जिसका मन किया वह अपमान करके चला गया, मूड खराब करके चला गया, मजाक उड़ाकर चला गया और परेशान कर दिया। अगर कोई कहता है अबे ओ कंगले, अबे ओ गरीब आदमी, तो व्यक्ति अचानक से ही हीन भाव से भर जाता है, अपमानित हो जाता है। इस बात के सबूत देने लगता है कि देखो मैं गरीब आदमी नहीं हूँ, जबकि एक दूसरा विकल्प भी मौजूद था। वह अपमान करने वाले को विनम्रता से कह सकता था कि हो सकता है मैं गरीब या कंगाल हूँ, तो क्या हुआ, क्या गरीब इंसान नहीं होते? तुमने अपनी सोच बड़ी छोटी कर रखी है, जरा अपनी सोच को बदलो। ठीक वैसे ही जैसे एक बुद्ध की कहानी में हुआ था। किसी ने भगवान बुद्ध को खूब गालियां दी लेकिन वे चुप रहे। जब तीसरे व्यक्ति ने पूछा कि एक व्यक्ति आपको गालियां देता रहा लेकिन आप शांत थे, तब बुद्ध ने कहा उसने गालियां दी लेकिन मैंने ली ही नहीं। जो सुपरस्टार हैं उन्हें ट्विटर पर ना जाने कितने लोग हजारों गालियां रोज देते हैं, क्योंकि ट्रोल करना तो हमारे कल्चर का हिस्सा बनता जा रहा है। लेकिन क्या कोई सुपरस्टार वापस उन्हें गालियां देता है? बिल्कुल नहीं। वो तो ये सोचते हैं कि हम अपना मुंह क्यों गंदा करें, इन ट्रोल्स की कोई इज्जत नहीं, लेकिन मेरी तो इज्जत है, मैं क्यों इनके स्तर पर गिरूं, इन्हें जो बकना है बकने दो। तो बस इसी तरह विनम्रता से आप भी दूसरों को उनकी घटिया सोच का आईना दिखा दीजिए। आपने सुना होगा मुद्दते लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। मतलब ये कि अपमान करने वाला शख्स चाहकर भी आपकी छवि खराब नहीं कर सकता। यदि आप पाक हैं, आपका मन साफ है और कोई आपको नीचे दिखाने के लिए अपमान करता है, तब उस समय हम अपने आप को पराजित और अपमानित महसूस करते हैं। लेकिन यही वह समय होता है जब हमें खुद को नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है। जिस तरह सोना आग में जलकर चमकता है और भी ज्यादा निखरता है, उसी तरह हमें भी अपमान की ज्वाला से चमककर और ज्यादा उत्साह के साथ परिश्रम करके जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। यही उस अपमान करने वाले व्यक्ति को सबसे अच्छा जवाब होगा। लेकिन हमें एक बात का ख्याल और रखना चाहिए, यह डिपेंड करता है कि जो हमारा अपमान कर रहा है वह व्यक्ति कौन है, अपमान किस तरीके से और किस वजह से किया जा रहा है। अगर हमारा अपमान हमारी गलती की वजह से हो रहा है तो हमें शांति से उसे सहन करना चाहिए। वहीं अगर हमारा अपमान मस्ती के लिए किया जा रहा है तो भी परिस्थिति को देखकर चुप रहा जा सकता है। लेकिन यदि हमारा अपमान केवल हमें नीचा दिखाने के लिए किया जा रहा है तो हमें पूरी शक्ति से पलटवार करना चाहिए। याद रखिए, दोस्तों द्वारा किया जाने वाला अपमान, माता पिता द्वारा किया जाने वाला अपमान या हमारे शुभ चिंतकों द्वारा किया जाने वाला अपमान वास्तविक नहीं होता। ये हमारे लिए एक संकेत होता है कि हम गलत रास्ते पर जा रहे हैं और हमें संभलने की जरूरत है। साथ ही साथ आपसे जो शब्द कहे जा रहे हैं उन पर गौर कीजिए, गंभीरता से उनके बारे में सोचिए, उनकी सत्यता कितनी है, आपसे किन परिस्थितियों में क्या गलती हुई है, जरा खुद पर विचार कीजिए। अगर सच में आपकी गलती है तो सुधार का संकल्प लीजिए। लेकिन अगर आलोचक या अपमान करने वाले को कोई गलतफहमी है तो उसे तुरंत उसी समय पर समझाइए। लेकिन अगर कोई बेफिजूल ही आपसे चल रहा है तो उसे सही समय आने पे जवाब दीजिए। तुरंत लड़ने या बहस करने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि सामने वाला यही चाहता है कि आप लड़ें और वो आपको और ज्यादा बेइज्जत करे। एक और महत्वपूर्ण बात है कि पलटवार करना कितना सही है और कितना गलत होता है। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ आपको एक बुक के बारे में जिसका नाम है टॉकिंग टू क्रेजी बाय मार्क गर्लस्टन। अपने मन को और ज्यादा स्थिर बनाने के लिए आपको ये किताब जरूर सुननी चाहिए। आप इस किताब की ऑडियो समरी को सुन सकते हैं कुकू एफएम पर, वो भी अपनी रीजनल भाषा में। मैंने इस किताब को हिंदी में सुना, कम समय में सरल शब्दों में मुझे सब समझ में आ गया। ऐसी ही हजारों ऑडियो बुक समरी, 1000+ आवर का कंटेंट सुनिए अपनी भाषा में मेड इन इंडिया ऐप कुकू एफएम पर। ये इंडिया का लीडिंग ऑडियो पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म है और कूपन कोड वॉइस50 यूज करने पर आपको मिलेगा 50% डिस्काउंट, यानी 399 वाला ईयरली सब्सक्रिप्शन केवल 199 में आपको मिलेगा। ये ऑफर केवल फर्स्ट 250 यूजर्स के लिए है। कूपन कोड और कुकू एफएम को डाउनलोड करने की लिंक दोनों मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। आइए अब समझते हैं कि किसी बुराई या किसी अपमान करने वाले पर पलटवार करना कितना सही होता है। जब कोई हमारा अपमान करता है तो सबसे पहली इच्छा मन में होती है कि हम उसको ऐसा जवाब दें कि उसकी बोलती बंद हो जाए, जो बिल्कुल सही नहीं है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे माचिस की तीली को जलाने के लिए
खुद भी जलना पड़ता है। मेरे विचार से जब कोई आपका अपमान करता है तब उस समय आपको अपनी सफाई में कुछ कहने की जरूरत नहीं है, न ही लड़ने की आवश्यकता है। आपको चुप रहकर सही वक्त की प्रतीक्षा करनी है और अपने कामों से खुद को सही साबित करना है, क्योंकि अपमान का बदला लेने से रिश्ते हमेशा खराब हो जाते हैं, चाहे वे परिचित से हों या किसी अपरिचित के साथ। हम सभी जानते हैं कि गंदा पानी भी कभी न कभी आग बुझाने के काम आ सकता है, इसीलिए किसी से भी संबंध बिगाड़ने में कोई समझदारी नहीं है। जिस तरह आप किसी लकीर के आगे यदि उससे बड़ी लकीर खींच देंगे तो पहले वाली लकीर अपने आप छोटी हो जाएगी। ठीक उसी तरीके से खुद को निखार कर व्यक्ति को बिना कुछ बोले जवाब दिया जा सकता है। भले ही इसमें एक लंबा समय लगेगा, लेकिन इसमें केवल आपका ही हित है। तो किसी अपमान करने वाले व्यक्ति से बिना सोचे समझे बदले की भावना को मन में ना लाकर अपने पूरे ध्यान को अपने लक्ष्य की तरफ लगाएं। और इस बात को याद रखें कि जब कोई अपने लक्ष्य के पथ पर निरंतर चलता है तो ये सारा जमाना उससे चलता है, और जब कोई आपको कर्मों से नहीं हरा सकता तब वो आपका अपमान करता है। तो ऐसे लोगों को मुंह लगाने से बेहतर है ऐसे लोगों को इग्नोर करें और जीवन में आगे बढ़ें। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ सही बात सीखने को मिली होगी। अगर ऐसा है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हो सके तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में जो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को भर दे और आपको दिखाए एक सही दिशा। सुनते रहिए मन की आवाज।